समर्थक छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल के काफिले को रोका, प्रतिभा सिंह के समर्थन में नारे लगाए। सीएम पद की खींचतान के बीच हिमाचल प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने कहा, कोई गुटबाजी नहीं है, सब लोग साथ हैं। सूत्रों के मुताबिक सुखविंदर सिंह सुक्खू को सबसे ज्यादा विधायकों का समर्थन, आलाकमान का भी हासिल है भरोसा। सहमति बनी तो मुकेश अग्निहोत्री भी कर सकते हैं समर्थन। शिमला में कांग्रेस विधायक दल की बैठक से पहले राजीव शुक्ला ने प्रतिभा सिंह समेत कई वरिष्ठ विधायकों से बातचीत की। विधायक कुलदीप पठानिया ने कहा, कोई भी हो सकता है सीएम। हिमाचल में सीएम को लेकर खींचतान जारी। सूत्रों के मुताबिक अगर प्रतिभा सुक्खू पर नहीं रही सहमति तो निष्पक्ष राजेंद्र राणा बन सकते हैं सीएम। राणा बोले, आलाकमान का फैसला अंतिम फैसला होगा। पुलिस से कांग्रेस विधायक सुंदर सिंह ठाकुर का बयान, कहा कोई फूट नहीं है, पार्टी में कोई खेमा नहीं है। ये बातें मीडिया की फैलाई हुई है। प्रतिभा सिंह के समर्थकों की नारेबाजी पर प्रियंका गांधी की टीम के अहम चेहरे और कांग्रेस सचिव धीरज गुर्जर बोले, 5 साल बाद जीते हैं तो कार्यकर्ता उत्साहित हैं। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस ने प्रतिभा सिंह और विक्रमादित्य सिंह को दबाव बनाने के बयानबाजी से बचने की दी सलाह। विक्रमादित्य सिंह बोले, उम्मीद है वीरभद्र सिंह की विरासत का ध्यान रखा जाएगा। हिमाचल में सरकार बनाने की कवायद में जुटे कांग्रेस प्रदेश कांग्रेस प्रभारी राजीव शुक्ला, पार्टी पर्यवेक्षक भूपेश बघेल और भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने राजभवन में राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर से मुलाकात। कांग्रेस नेता गुरकीरत सिंह कोटली ने कहा, एकता के साथ हमने इलेक्शन लड़ा, कोई बवाल नहीं है। हर पार्टी में थोड़ी बहुत गुटबाजी होती है, लेकिन जब पार्टी की बात आती है तो सब एकजुट होते हैं। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस नेता मुकेश अग्निहोत्री का बड़ा बयान, कहा हम कुर्सी की लड़ाई नहीं करते, हाईकमान का जो फैसला होगा उस पर अमल करेंगे, पार्टी में कोई विवाद नहीं। जयपुर में बोले सीएम अशोक गहलोत, कहा हिमाचल चुनाव में हम लोग जीते हैं, उसमें प्रियंका गांधी की अहम भूमिका। पार्टी ने हिमाचल में चुनाव ठीक से लड़ा, टिकट का बंटवारा भी ठीक से हुआ था। कांग्रेस में सीएम की खींचतान पर बीजेपी का निशाना, सांसद तीरथ सिंह रावत ने कहा, कांग्रेस का कोई गार्जियन नहीं है, इसका यही हाल होगा, कांग्रेस में हर जगह कलह। दिल्ली में मेयर पद की वोटिंग से पहले आम आदमी पार्टी और मजबूत। एमसीडी चुनाव जीतने वाली कांग्रेस की 2 पार्षद सबीला बेगम, नाजिया खातून और दिल्ली कांग्रेस उपाध्यक्ष अली मेहंदी आप में शामिल। दिल्ली के मेयर पर आम आदमी पार्टी में मंथन का दौर जारी। प्रोमिला गुप्ता, सारिका चौधरी, निर्मला कुमारी और प्रियंका गौतम के नाम पर चर्चा। मेयर के चुनाव की प्रक्रिया में लगेगा करीब 2 हफ्ते का वक्त। एमसीडी चुनाव में हार के बाद भी खुद का मेयर बनाने का दावा करने वाली कर रही बीजेपी के अब बदले सुर। दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता बोले, विपक्ष में बैठेंगे। मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव को लेकर बीजेपी नेता प्रदीप चौहान का समाजवादी पार्टी पर बड़ा आरोप, कहा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने 150 करोड़ रुपए अनैतिक तौर पर खर्च किए। पैसे के बल पर चुनाव जीतने के आरोप पर अखिलेश यादव का पलटवार, कहा इटावा में कौन पैसे पैदा कर रहा है सब जानते हैं। समाजवादी पार्टी को जनता ने जीत दिलाई है। इटावा में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव का बड़ा बयान, कहा चाचा शिवपाल सिंह को पार्टी में बहुत जल्द मिलेगी बड़ी जिम्मेदारी, समाजवादी पार्टी में हो चुका है शिवपाल की पार्टी का विलय। रामपुर उपचुनाव में समाजवादी पार्टी की करारी हार पर ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम का अखिलेश पर निशाना। पार्टी प्रवक्ता मोहम्मद फरहान बोले, अखिलेश ने पत्नी डिप्पल को जिताने के लिए रामपुर की सीट जानबूझकर हारी। रामपुर में विधानसभा उपचुनाव में जीत हासिल करने वाले आकाश सक्सेना ने एबीपी न्यूज से कहा, आजम खान हेट स्पीच और विवादित बयान के जवाब में मैंने प्रेम मंत्र को जनता का दिल जीता है। राज्यसभा में बीजेपी सांसद किरोड़ी लाल मीणा के समान नागरिक संहिता पर प्राइवेट मेंबर बिल किया पेश। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, आरजेडी, डीएमके समेत पूरे विपक्ष ने जताया कड़ा विरोध। समाजवादी पार्टी के सांसद रामगोपाल यादव ने कहा, समान नागरिक संहिता बिल नहीं लाना चाहिए था, यह संविधान के खिलाफ है, अगर देश को बर्बाद करना चाहते हैं तो यह विधेयक ला सकते हैं। कांग्रेस सांसद सैयद नासिर हुसैन ने कहा, हमारा देश विविधताओं से भरा हुआ है, जहां लोगों के अलग अलग विश्वास, पर्सनल लॉ, रिवाज और परंपराएं हैं, पहले सभी पक्षों से चर्चा होनी चाहिए।
स्वास्थ्य मंत्रालय से जुड़ी संसदीय स्थायी समिति ने कोरोना वैक्सीन को इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन देने पर उठाए सवाल। कहा कानून में इसका कोई प्रावधान नहीं है, इसके बावजूद वैक्सीन के इमरजेंसी उपयोग की इजाजत देना अफसोसजनक है। संसद में एक सवाल के जवाब में रक्षा मंत्रालय ने दी जानकारी। कहा पिछले 5 साल में करीब 20,000 पूर्व सैनिकों को केंद्र सरकार के अलग अलग विभागों में नौकरी मिली है। प्रधानमंत्री मोदी का कल महाराष्ट्र और गोवा दौरान। नागपुर में वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी समेत कई प्रोजेक्ट की करेंगे शुरुआत। गोवा में ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन भी करेंगे। पीएम मोदी ने राज्यपालों और मुख्यमंत्रियों और केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपालों के साथ बैठक की। कहा भारत की G20 की अध्यक्षता पूरे देश की है, ये ताकत दिखाने का एक अनूठा अवसर, सभी से मांगा सहयोग। ट्विटर फाइल्स में खुलासे पर सरकार सख्त। आईटी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने एबीपी न्यूज से कहा इन खुलासों को सरकार ने गंभीरता से लिया है। नए नियम में टूल किट जैसी घटनाएं को रोकने का कड़ा प्रावधान। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष एनके सिंह का बड़ा बयान। कहा नई पेंशन योजना को छोड़ना और पुरानी पेंशन योजना को वापस लाना एक अविवेकपूर्ण कदम होगा। इसे शुरू करने वाले राज्य बड़ी कठिनाई और दबाव में पड़ेंगे। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का योजना विभाग को डीडीसीडी के उपाध्यक्ष जैस्मीन शाह का दफ्तर खोलने का आदेश। दिल्ली उपराज्यपाल ने करवाया था जैस्मीन शाह का दफ्तर बंद। मुस्लिम महिलाओं के लिए भी शादी की उम्र 18 साल किए जाने की मांग पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को जारी किया नोटिस। राष्ट्रीय महिला आयोग ने दाखिल की है याचिका। मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत निकाह की उम्र है 15 साल। बॉम्बे हाईकोर्ट का ऐतिहासिक फैसला। पुलिस भर्ती में अब पुरुष और महिलाओं के साथ ट्रांसजेंडर भी कर सकेंगे आवेदन। एमपीपीसीएससी में आवेदन की तारीख 15 दिसंबर तक बढ़ी है। 13 दिसंबर तक वेबसाइट पर होगा ट्रांसजेंडर का विकल्प। सुप्रीम कोर्ट ने धार्मिक शोभा यात्राओं के लिए नियम बनाने की मांग ठुकराई। कहा धार्मिक शोभा यात्राओं को दंगों का मौका बताने की कोशिश गलत। खारिज की तीस्ता सीतलवाड़ के एनजीओ की याचिका। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले हिंसा का दावा करने वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट ने कर दी खारिज। याचिकाकर्ता ने पीएम मोदी, यूपी के सीएम योगी समेत 42 लोगों को बनाया था पार्टी। सुप्रीम कोर्ट में एक शख्स ने याचिका दायर कर कहा यूट्यूब के वीडियो ने ध्यान भटकाया, इसलिए मैं एग्जाम में हुआ फेल। मिले 75 लाख का मुआवजा। कोर्ट ने युवक पर की ठोका 1 लाख का जुर्माना। दिल्ली के श्रद्धा वालकर मर्डर केस में आरोपी आफ्ताब पूनेवाला की कस्टडी और बड़ी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में हुई पेशी। कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा। श्रद्धा वालकर के पिता विकास वालकर बोले जैसा मेरी बेटी के साथ हुआ वैसा किसी के साथ ना हो। आफ्ताब को फांसी मिले, आफ्ताब के परिवार की भी जांच हो। मुंबई में श्रद्धा के पिता महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस से मिले। मुलाकात के बाद कहा 2 साल पहले अगर मुंबई पुलिस ने एक्शन लिया होता तो बच्ची जिंदा होती। मुंबई में बीजेपी विधायक राम कदम ने कहा श्रद्धा की हत्या के लिए उद्धव सरकार भी जिम्मेदार। अगर वसई पुलिस ने श्रद्धा की शिकायत को गंभीरता से लिया होता तो श्रद्धा बच गई होती। श्रद्धा ने 2 साल पहले मुंबई में अपनी हत्या की आशंका जताई थी। बाद में दिल्ली आकर आफ्ताब पर श्रद्धा की हत्या कर 30 से ज्यादा टुकड़े करने के आरोप हैं। हत्याकांड की जांच अब दिल्ली पुलिस कर रही है। आज दिल्ली तक पहुंची। श्रद्धा वालकर हत्याकांड के बाद महाराष्ट्र में लव जिहाद पर कानून लाने की तैयारी में सरकार। गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा हम अलग अलग राज्यों के कानूनों की स्टडी कर रहे हैं, उस आधार पर आगे का फैसला लिया जाएगा। सहारा ग्रुप के प्रमुख सुब्रत राय की तलाश में बिहार पुलिस। यूपी के लखनऊ में उनके घर पर बिहार पुलिस ने दी दबिश लेकिन नहीं मिले। नालंदा के उपभोक्ता कोर्ट ने गिरफ्तारी वारंट जारी किया। ग्रेटर नोएडा के जलवायु विहार फ्लैट का अवैध निर्माण रोकने पर महिला डॉक्टर की पिटाई। महिला डॉक्टर अस्पताल में भर्ती। आरोप है कि दबंग पड़ोसी के परिवार की महिलाओं ने महिला डॉक्टर की पिटाई की। हरियाणा के रेवाड़ी में खेत में मिला एक युवती का शव। युवती के चेहरे को पत्थर से बुरी तरह कुचला गया। लाश किसकी है यह अब तक साफ नहीं। राजस्थान की बूंदी में खुलेआम लूटपाट। दुकान से 2 नकाबपोश बदमाशों ने लाखों रुपए लूटे। दुकान वालों ने लूट का विरोध किया तो देसी हथियार से फायरिंग भी की। सीसीटीवी के आधार पर बदमाशों की तलाश की जा रही है। यूपी के मथुरा में कोर्ट ने सिर्फ 2 महीने के अंदर रेप केस में फांसी की सजा सुनाई। 10 साल की मासूम के साथ रेप के बाद गला दबाकर की गई थी हत्या। डीएनए रिपोर्ट बनी इंसाफ दिलाने में बड़ी कड़ी।
बिहार के हाजीपुर में पुलिस ने ऐसे 6 आरोपियों को पकड़ा जो पुलिस की वर्दी में रात को बकरी चोरी करने निकले थे। शराब की छापेमारी बोलकर बकरी चुराकर ले जाते थे। बिहार के हाजीपुर में देवर ने की भाभी की पीट कर हत्या। खाने में मछली परोसने से इनकार करने पर लाठी डंडों से पीटा। परिजनों ने ससुराल वालों पर लगाया दहेज हत्या का आरोप। आरोपी है फरार। यूपी में शामली में पुरानी रंजिश को लेकर समझौते के लिए बुलाई गई पंचायत में जमकर मारपीट। 4 महिलाएं समेत आधा दर्जन से ज्यादा लोग घायल। मारपीट का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। बिहार के नवादा में मां काली मंदिर में पीतल की मूर्ति को चुरा ले गए चोर। चोरी की वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद। कलाली रोड पर बन रहे नए मंदिर में चोरों ने हाथ साफ किया है। उसकी तस्वीर सीसीटीवी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, एमपी के बैतूल से जहां बोरवेल में गिरे तन्मय को बचाया नहीं जा सका। रात 2:30 बजे तन्मय का शव बोरवेल से निकाल लिया गया। 6 दिसंबर से चल रहा था तन्मय को बचाने के लिए ये रेस्क्यू ऑपरेशन, और लेकिन उसे बचाया नहीं जा सका। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको एमपी के बैतूल से, जहां बोरवेल में गिरे तन्मय को बचाया नहीं जा सका। आपको बता दें, रात 2:30 बजे तन्मय का शव बोरवेल से निकाला गया और 6 दिसंबर से चल रहा था तन्मय को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन, लेकिन उसे बचाया नहीं जा सका। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले आपको याद दिला दें कि जरूर देखिए 8 मिनट में 80 खबर। मेरा शो आगे का एजेंडा अब आप अपने मोबाइल फोन्स और स्मार्ट टीवीज पर भी लाइव देख सकते हैं। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। मेरा शो घंटी बजाओ अब आप अपने मोबाइल फोन्स और स्मार्ट टीवीज पर भी लाइव देख सकते हैं। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। मेरा शो सास बहू और साजिश आप अपने स्मार्ट टीवीज और मोबाइल फोन्स पर भी लाइव देख सकते हैं। जी हां, डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। कुछ खबरें सिर्फ खबरें नहीं होती, वो होती हैं हक की बात। वो मकसद की, तरक्की की और बराबरी की बात होती है। कुछ खबरें पूरे देश के लिए बड़ी बात होती है, वो भारत की बात होती है। देखिए भारत की बात सोमवार से शुक्रवार शाम 7 से 8 सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एंड वेंकट, आई वांट यू टू टेक चार्ज। हाँ हेलो बेटा, स्कूटर लेके जाना है, वो इंश्योरेंस रिन्यू करवा दिया? मैं मीटिंग में हूँ। अरे 3 हफ्ते से तुम्हारी मीटिंग चल रही है। बाद में कर लूंगी मैं बाद में कर लूंगी। एजेंट को पकड़ना पड़ेगा, फिर इंस्पेक्शन, पेपर, बहुत टाइम लगेगा पापा। और कितना टाइम लगेगा बेटा? और कितना टाइम लगेगा? मोटर इंश्योरेंस रिन्यूअल के लिए लंबा प्रोसेस। रिन्यू इंस्टेंटली, कहीं भी कभी भी ऑन फोन पे। टेंशन फ्री इंश्योरेंस। India's biggest fashion sale is back. Rock that print, pinch that dress, show you my fashion flex. EORS. Fashion's biggest sale. Yeah. Fashion's biggest sale is now live. इससे बड़ा सेल नहीं मिलेगा। Myntra end of reason sale. Shop now. जब खबर बड़ी हो तो खबर दिखाने वाले पर भरोसा भी बड़ा होना चाहिए। इसलिए सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण और उपचुनावों से जुड़ी बड़ी खबरों में एबीपी न्यूज रहा YouTube व्यूज में सबसे आगे, क्योंकि बड़ी खबरों में एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। एजेंडा वही जो आपके काम आए, खबर वही जो आपको सच दिखाए। अब एबीपी न्यूज तय करेगा आगे का एजेंडा, सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। वक्त की हो मजबूरी, लेकिन खबरों से ना हो दूरी। आ गई न्यूज की फर्स्ट सेंचुरी एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। हर खबर के होते हैं कई पहलू। ये उम्मीद है मोदी का यूरोप सच क्या है, सही क्या है, निष्पक्ष क्या है और क्या है पर्दे के पीछे। देखिए मेरे साथ हर खबर का संपूर्ण विश्लेषण। मास्टर स्ट्रोक सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे एबीपी न्यूज पर। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी।
इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। मेरा शो हुंकार अब आप अपने मोबाइल फोन और स्मार्ट टीवीज पर भी लाइव देख सकते हैं, तो डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। मेरा शो खबर फिल्मी है अब आप अपने मोबाइल फोन और स्मार्ट टीवीज पर भी लाइव देख सकते हैं, डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। मेरा शो भारत की बात अब आप अपने स्मार्ट टीवी और मोबाइल फोन पर भी लाइव देख सकते हैं, तो डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। फर्स्ट सेंचुरी में फिलहाल के लिए इतना ही, और आगे देखिए 8 मिनट में 80 खबरें और बने रहिए एबीपी न्यूज के साथ। वेदर रिपोर्ट प्रेजेंटेड बाय बिरला टीएमटी स्टील, अपने देश सा मजबूत। खबर फिल्मी है अब आप अपने मोबाइल फोन और स्मार्ट टीवीज पर भी लाइव देख सकते हैं, डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। मेरा शो भारत की बात अब आप अपने स्मार्ट टीवी और मोबाइल फोन पर भी लाइव देख सकते हैं, तो डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। जब खबर बड़ी हो तो खबर दिखाने वाले पर भरोसा भी बड़ा होना चाहिए, इसलिए सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण और उपचुनावों से जुड़ी बड़ी खबरों में एबीपी न्यूज रहा यूट्यूब व्यूज में सबसे आगे, क्योंकि बड़ी खबरों में एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। एजेंडा वही जो आपके काम आए, खबर वही जो आपको सच दिखाए। अब एबीपी न्यूज तय करेगा आगे का एजेंडा, सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। वक्त की हो मजबूरी लेकिन खबरों से ना हो दूरी, आ गई न्यूज की फर्स्ट सेंचुरी एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। ये लो अब खाओ कद्दू, इसके चक्कर में 2000 का चालान लग गया। बाइक इंश्योरेंस रिन्यू करते तो नहीं लगता ना पापा। अच्छा, इंश्योरेंस कितनी महंगी है पता है? मैं यहाँ पैसे बचाऊं, सस्ते कद्दू के चक्कर में 15 किलोमीटर दूर जाऊं, कोई कदर नहीं है मेरी। 2000 रुपए का सस्ता कद्दू। बाइक इंश्योरेंस महंगी पड़ रही है, प्रीमियम स्टार्टिंग है जस्ट ₹1.5 पर डे ऑन फोन पे, टेंशन फ्री इंश्योरेंस। You guys all right? या पर आपकी गाड़ी थोड़ी कार एक्को से इंश्योर्ड है, सुपर फास्ट क्लेम सेटलमेंट हो जाता है। अरे मैं स्ट्रेस नहीं ले रहा हूँ, तू क्यों ले रहा है? No more road rage. So cool. Acco, welcome change. हर खबर के होते हैं कई पहलू, तो ये उम्मीद है मोदी का यूरोप सच क्या है, सही क्या है, निष्पक्ष क्या है और क्या है पर्दे के पीछे। देखिए मेरे साथ हर खबर का संपूर्ण विश्लेषण। मास्टर स्ट्रोक सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे एबीपी न्यूज पर। क्या मजबूरी है मेरी बताइए, मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने
ओए होए 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 होए, नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर कर के देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। मेरा शो आगे का एजेंडा अब आप अपने मोबाइल फोन्स और स्मार्ट टीवीज पर भी लाइव देख सकते हैं। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। मेरा शो हुंकार अब आप अपने मोबाइल फोन और स्मार्ट टीवीज पर भी लाइव देख सकते हैं, तो डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। मेरा शो सास बहू और साजिश आप अपने स्मार्ट टीवीज और मोबाइल फोन्स पर भी लाइव देख सकते हैं। जी हां, डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। कुछ खबरें सिर्फ खबरें नहीं होती, वो होती हैं हक की बात। वो मकसद की, तरक्की की और बराबरी की बात होती है। कुछ खबरें पूरे देश के लिए बड़ी बात होती है, वो भारत की बात होती है। देखिए भारत की बात सोमवार से शुक्रवार शाम 7 से 8 सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। गुड मॉर्निंग, नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं अपर्णा मौसम। सुबह के 8 बजने वाले हैं, वक्त हो गया सुपरफास्ट स्पीड में 80 खबरें दिखाने का। नमस्कार, मैं हूं विवेक श्रीवास्तव। ये वक्त है देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को तेज तरार अंदाज में आपके सामने रखने का। यकीन मानिए, एक भी खबर छूटेगी नहीं। आपके सिर्फ 8 मिनट ही खर्च होंगे और बदले में होगी कोने कोने की हर खबर। तो आइए 8 मिनट में 80 की स्पीड से खबरें दिखाना शुरू करते हैं आपको। पुडुचेरी और आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों में मंद चक्रवात की दस्तक, 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही हैं हवाएं। चक्रवाती तूफान मेडॉस को लेकर चेतावनी जारी, मछुआरों को समुद्र में न जाने की दी गई है सलाह। तमिलनाडु में हो रही है बारिश। तमिलनाडु में मैंडोस तूफान की वजह से चली तेज हवाएं, कई जगह बड़े बड़े पेड़ जड़ से उखड़े, कई उड़ानें रद्द करनी पड़ी। तमिलनाडु में दिखा चक्रवाती तूफान मेंडोस का असर, रामेश्वरम में समंदर किनारे लगी मछुआरों की कई नावों को पहुंचा नुकसान। चेन्नई में तूफान की वजह से मरीना बीच पर बनाया गया लकड़ी का रैंप टूटा। हाल ही में दिव्यांग लोगों के लिए किया गया था इसका उद्घाटन। तूफान मेंडोस को लेकर पुडुचेरी के सीएम रंगास्वामी ने लिया हालात का जायजा। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमें तैनात की गई। दिल्ली के श्रद्धा मर्डर केस में आरोपी आफ्ताब की कस्टडी और बढ़ी, कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा। मुंबई में बीजेपी विधायक राम कदम ने कहा, श्रद्धा की हत्या के लिए उद्धव सरकार भी जिम्मेदार। महाराष्ट्र में लव जिहाद पर कानून लाने की तैयारी में सरकार, फडणवीस ने कहा, हम अलग अलग राज्यों के कानूनों की स्टडी कर रहे हैं। सहारा की प्रमुख सुब्रत रॉय की तलाश में बिहार पुलिस, लखनऊ में उनके घर पर दी दबिश। नालंदा की उपभोक्ता कोर्ट ने गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। दिल्ली के शिवसेना के नेता मंगत राम मुंडे को लश्कर खालिस्तान ने दी धमकी। अमृतसर में सुधीर सूरी की तर्ज पर गोलियों से मारने की धमकी दी। यूपी के शामली में पुरानी रंजिश को लेकर समझौते के लिए हुई पंचायत में जमकर मारपीट, 4 महिलाओं समेत आधा दर्जन से ज्यादा लोग घायल। गाजियाबाद में एक शादी समारोह के दौरान विदेशी नाबालिग बच्चे से दुष्कर्म की कोशिश, पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। बिहार के हाजीपुर में देवर ने की भाभी की पीट कर हत्या, महिला के घर वालों ने दहेज हत्या का लगाया आरोप, आरोपी फरार। बिहार के नवादा में मां काली मंदिर में पीतल की मूर्ति की चोरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद।
मुंबई के नेहरू नगर में चाकू की नोक पर लूटपाट करने वाले 4 लुटेरे गिरफ्तार, आरोपियों में एक नाबालिग भी शामिल। तेलंगाना के रंगारेड्डी में 100 से ज्यादा लोगों ने घर में घुसकर युवती को किया अगवा, घर में जमकर की तोड़फोड़, जांच में जुटी है पुलिस। नवंबर में गाड़ियों की बिक्री रिकॉर्ड 26% बढ़ी, वाहन डीलर संघ के मुताबिक 23,80,465 गाड़ियां बिकी। विमानों की उड़ान में देरी को लेकर एयर इंडिया का दावा, परिचालन संबंधी समस्याएं गंभीर नहीं। फीफा वर्ल्ड कप में क्रोएशिया ने ब्राजील को 4-2 से हराया, पेनल्टी शूटआउट में क्रोएशिया ने किए गोल। क्रोएशिया ने लगातार दूसरा नॉकआउट मैच पेनल्टी पर जीता, ब्राजील के खिलाफ भी जीत के हीरो रहे गोलकीपर डोमिनिक लिवाकोविच। फीफा वर्ल्ड कप से बाहर होने के बाद बीच मैदान में हीरो पड़े ब्राजील के खिलाड़ी, सुपरस्टार और ब्राजील के कप्तान नेमार भी हार के बाद रो। ब्राजील और क्रोएशिया की टीम एक्स्ट्रा टाइम के अंत तक 1-1 की बराबरी पर रही, ब्राजील के गोल के जवाब में क्रोएशिया ने भी दागे गोल। फीफा वर्ल्ड कप में अर्जेंटीना ने नीदरलैंड को पेनल्टी शूटआउट में 4-3 से हराया, सेमीफाइनल में क्रोएशिया से होगा मुकाबला। बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज में व्हाइट वॉश से बचने के लिए आज उतरेगी टीम इंडिया, केएल राहुल करेंगे टीम की कप्तान। ऑस्ट्रेलिया ने भारतीय महिला टीम को पहले टी20 में 9 विकेट से हराया, 5 टी20 मैचेस की सीरीज में ऑस्ट्रेलिया ने 1-0 की बढ़त बनाई। ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाज बेथ मूनी ने 57 गेंद पर खेली 89 रनों की पारी, भारत की तरफ से दीप्ति शर्मा ने 15 गेंदों में बनाए 36 रन। रूस की राजधानी मॉस्को के शॉपिंग मॉल में भीषण आग, एक शख्स की मौत, चारों तरफ नजर आया धुएं का गुबार। रूस के विपक्षी नेता याशिन को 8 साल से ज्यादा की सजा, यूक्रेन में क्रेमलिन की कार्रवाई की आलोचना करने पर यह कार्रवाई हुई। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा, डोनबास के कई इलाकों में अब भी स्थिति गंभीर, हर जगह मिसाइल और बमबारी से तबाही। पाकिस्तान के केंद्रीय बैंक का विदेशी मुद्रा भंडार 4 साल के निचले स्तर पर, सरकार ने कहा मजबूत करना पहली प्राथमिकता। यूरोप के कोसोवो में बंदूकधारी ने पुलिसकर्मी को किया घायल, सर्बिया के अधिकारियों ने जताई कड़ी निंदा। चीन के एयरलाइंस को मिला पहला स्वदेशी लॉन्ग रेंज जेट प्लेन, एक बार में 164 लोग कर पाएंगे सफर। इंडोनेशिया में कोयले की खदान में मीथेन गैस के बढ़ने से धमाका, घटना में 9 लोगों की मौत, 2 लोगों का रेस्क्यू किया गया। अमेरिका की बास्केटबॉल प्लेयर ब्रिटनी ग्राइनर विशेष विमान से लौटे, 10 महीने से ज्यादा वक्त रूस की गिरफ्त में थे। संयुक्त राष्ट्र के शीर्ष मानवाधिकार अधिकारी ने ईरान में कैदी को दी गई फांसी पर जताई आपत्ति, कहा परेशान करने वाला फैसला। अमेरिका की स्पेस से जुड़ी संस्था नासा का चांद पर भेजे कैप्सूल की वापसी, 3 हफ्ते के टेस्ट फ्लाइट पर था कैप्सूल। मुस्लिम लड़कियों की शादी की उम्र 18 साल करने की मांग पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से मांगा जवाब, राष्ट्रीय महिला आयोग ने दाखिल की है याचिका। बॉम्बे हाईकोर्ट का ऐतिहासिक फैसला, पुलिस भर्ती में अब पुरुष और